श्रवण पठे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शरणं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं मंगला मुखारविंदम गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। आमल का एकादशी कलयुग गुरु का वार, दो गुरु मरुभूमि में मिले श्रीनाथ दरबार। अजब गजब प्रेम रस धारा श्रीनाथ मरुभूमि पधारा। छोड़ कैलाश पति आए मरुभूमि कैलाश बसाए। उदय हुआ उस सूर्य का नाम जिसका श्रीनाथ, और उसके पास कैलाशपुरी में बसे एक लिंगनाथ। महादेव बस गए। कैलाशपुरी छोड़ी कैलाश ने और जतिपुरा श्री कृष्ण छोड़ा, और मरुभूमि में आ गए दोनों जगत गुरु, और सारा जगत उनके पीछे दौड़ा। कैसी अनहोनी घटी और घटना घटी विचित्र, और मरुभूमि में श्रीनाथ जी और भोलेनाथ सचित्र। कोई अद्भुत बात अनहोनी है, या देखो कोई होनी है। दो जगत गुरु मरुभूमि में, और होली पर क्या होनी है। होलिका का महापर्व आमल का एकादशी चल रही थी, और भगवान महादेव एक आम लेकर के श्रीनाथ जी के दरबार में पहुंच गए। एक हाथ में रंग पिचकारी, एक हाथ में मीठा आम, और किसका चुनाव करोगे श्रीनाथ आप भगवान। महाराज मेरे एक हाथ में आम है और एक हाथ में रंगों की पिचकारी है, आप किसका चुनाव करोगे। आम चुनाव किसका करें। और श्रीनाथ मुस्काए,
और कैलाशपुरी को छोड़कर मरुभूमि क्यों आए? महाराज मरु ये भूमि है, मुझको तो गुलाल नजर आती, जिस तरफ हवा चलती मरुभूमि में तो रंग लहर यहां छा जाती। इस कारण रंगों की पिचकारी भोले भंडारी लाए हैं। आमल का एकादशी है इसलिए आम लेके यहां आए हैं। तब श्रीनाथ जी ने कहा, बड़े चतुर हो एक लिंगनाथ, और एक से मिलने आए हो, पर दो दो हाथों में लड्डू लेकर श्रीनाथ पे आए हो। आम भी राजा फलों का और शाम राजा ब्रजधाम, और गोलोकन के राजा हैं श्री कृष्ण भगवान। इसलिए मेरे लिए आम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और आम फलों के राजा हैं और राम पूरे त्रिलोक के राजा हैं। तो आम में राम दिखे मुझको, और राम रंग मुझे फैलाना, मरुभूमि में उड़ती गुलाल, और रंग हमें यहां बरसाना। केसर कस्तूरी की होली श्रीनाथ द्वारा खेलेंगे, और राम तो आम से भी बड़े यहां, अब हम सूरज वंश को देखेंगे। तो सूरज की तपती यहां और घोर दोपहरी जान, और कलयुग में भी तप रहा ये सूरज भगवान। महाराज कलयुग में खड़ा हूं आपके यहां, गुरुवार का दिन है, सूरज अपनी तपन पर है, और हम रंगों के साथ और आम के साथ आपके दरबार में हैं। आम चुनाव, अब किसका चुनाव करोगे आप? तब हंसे वहां श्रीनाथ उदयपुर द्वारा, जहां लगा हुआ भक्तों का बड़ा दरबार। अरे गोप ग्वाल नर नारी भील किन्नर जनजाति, सब बने हुए श्रीनाथ जी के ही साथी। चंग बजो कैलाशपुरी में, डम डम डमरू शिव ने बजायो, एक लिंगनाथ बोले शंकर वहां आयो। हल्दी घाटी में हल्दी हो गई सारी, और देखो रंग की बसी हुई रे फुलवारी, और चैत्र गुलाब खिल गए हल्दी घाटी। धन धन ये मेवाड़ारी स्वर्णरी माटी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, चुनाव किसका करना चाहिए? है गोप ग्वालो, है भगवान शंकर, यदि ये आपने प्रश्न पूछा कलयुग में, तो चुनाव धर्म का करना चाहिए या अधर्म का करना चाहिए? सन्नाटा मच गया वहां। हम करे धर्म चुनाव, अधर्म के रंग कोई मत डालो, अधर्म देत डुबाओ। अधर्म को तो डुबा देते हैं राम, और धर्म के साथ है राम। तो चुनाव किसका करना चाहिए? भगवान शंकर स्तब्ध हो गए। गोप ग्वाल नर नारी सब हुए सभी चुपचाप। अरे धर्म तुम्हारे साथ है और अधर्म होए अनाथ। अधर्म के साथ कोई नहीं रहता। और ये सब भगवान नहीं, आपको सीखना चाहिए। सूरज से सीखो सारी कला, ये 12 कला 12 ही बला। और सूरज देखो कुंभ चला,
और कुंभ में देखो शनि पला। सूरज से सीखो, राजाओं से नहीं सीखो, क्योंकि राजा करते भोग सब और भोग लुटे तत्काल, पर सूरज पर आता नहीं चारों युगों में काल। पर सूरज त्रिलोक का महाराजा है और उस त्रिलोक के महाराजा सूर्यवंश में ही राणा उदयपुर का जन्म है और सूर्यवंश में ही राम का जन्म है। तो सूर्य किसे कहते हैं? जितने भी संसार के राजा हैं, आम चुनाव सब छोड़ो तुम और आम खिला दो जनता को और प्रजा कल्याण को दौड़ो तुम, तब जा करके नाम तुम्हारा इसी जगत में हो। कर भोगों में फंस गए तो नष्ट सत्ता सब होए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। समय पर उगता है सूरज और समय पे प्रकाश दिखाता है। जब उदय होता है सूरज तो सब अंधकार हट जाता है और जाति पाति का भेद नहीं, सूरज जग नहीं अपनाता है। सारी जाति और धर्मों पर वह अपना प्रकाश फैलाता है। नहीं कोई वहां हिंदू मुस्लिम नहीं, सिख ईसाई होता है। सूरज के लिए तो सारा जगत बस सियाराममय होता है। महादेव, सूरज से सीखना चाहिए, सारे राजाओं को सीखना चाहिए। राम राज्य तो बाद में आएगा, पहले सूरज राज्य तो लाओ, सूरज को तो अपने जीवन में उतारो। सूरज है पंच तत्व की आत्मा और उसमें दिव्य प्रकाश। अगर सत्ता में हो अंधकार तो सत्ता का हो नाश। ये पंच तत्व की देह में आपकी आत्मा सूरज है और राजा है। और ये राजा यदि वहां पर समय पर उदय न हो, समय पर अंधकार न हटाए, समय पर प्राण वायु का प्रसारण न करे, तो फिर वो आत्मा, वो पंच तत्व, वो शरीर ही मर जाए। तो हर राजा का कर्तव्य है अनुशासन गति पाए और सभी धर्म और सभी प्रजा को अपना पुत्र बताए। सबको गले लगाए जगत में ऐसी होली खेलो रे। जितने संकट प्रजा पे आए उनको अपने आप अपनी गोद में ले लो रे। आमलिका एकादशी इसको और शंकर नाम बताया है और होली पड़ रही है आगे और आमल का आम और राम दोनों भगवान विष्णु के रूप हैं। तो आमल का एकादशी भगवान विष्णु का स्वरूप है। ये सूर्य भगवान विष्णु की आत्मा है, हर राजा की आत्मा है। और राजा उस आत्मा में अंधकार फैलाए, प्रकाश न फैलाए तो आत्मा खात्मा में चली जाती है। इसलिए आम चुनाव धर्म गति कीजिए, अधर्म कभी दृष्टि नहीं दीजिए, तब होगा भारत भला, भारत का उत्थान। कलयुग में श्रीनाथ द्वारा बोल रहे रे भगवान, कैलाशपति बम 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 बम। अरे जटा जिनके गंगा बहरी और आम लेके वहां खड़े हुए वो सो प्रहरी। छपन भोग बरसन लगे और आम राम गति जान। सूरज जैसा चमका राणा और चमका भारत महान। उस सूर्यवंश में महाराणा उदयपुर है। उस सूर्यवंश में चंद्रवंश छोड़ करके जतिपुरा को श्रीनाथ जी आ गए कि हमें सूरज की तरह चमकना है। और कैलाश जो चंद्रवंश जिनके चंद्रमा मस्तक पर रहता है, उन्होंने भी कैलाश छोड़ करके कैलाशपुरी बसा ली। एक लिंगनाथ हम सब एक हैं, ये संदेश दिया मरुभूमि में, जिसको न कोई समझ पाया। क्यों छोड़ दिया जतिपुरा कृष्ण ने, अनाथ द्वारा क्यों आया।
ये राणा सूरज वंश का था, जो जतिपुरा से यहां लाया। धन धन भाग मरुभूमि राजस्थान के, जहां नाथ श्रीनाथ यहां प्रगटाया। ये सूरज ऐसा चंद्र बना, और 56 भोग यहां बरसाया। जनजाति भील रहते थे सभी, और 56 भोग सबने पाया। नरसिंह मेहता जब यहां आया, तो 56 करोड़ की हुंडी लुटा डाली। और भक्त सुदामा को श्री कृष्ण ने 2 लोकन ताज दिखा डाली। तो ऐसे हैं श्रीनाथ दवारा राजस्थान। आमलिका एकादशी में वाणी, शत शत करे प्रणाम। यो बाबा एक लिंगनाथ, और केसर कस्तूरी लायो। घट्टी सोने चांदी की थी, उसमें केसर को पिसवायो। यो रंग बरसे नाथ दवारा में रंग बरसे। अरे फूल गुलाब चैत्र हल्दी घाटी में, रिम झिम बरसे रे रंग बरसे। होली उड़े रे गुलाल रंग बरसे। पूरी कैलाश की शक्तियां, और एक लिंग है नाथ। केसर कस्तूरी के रंग बरस रहे, और गोप ग्वाल सब साथ। कलयुग होली है। सूरज वंश को चमक्यो सितारो, राणा रूप दिखायो। 56 भोग लुटने लग गए वहां, ऐसो होली रंग छायो। ऐसो कलयुग रूप दिखायो, ऐसो राणा उदपुर आयो। और बड़ो राणा सरदार कृष्ण यो, श्रीनाथ बन आयो। और त्रिलोकी को बड़ो बाबा कैलाशपति, एक लिंगनाथ पागड़ी बांध के आयो। खग्गदार पागड़ी है, उदयपुर में बागड़ी है, चागड़ी है, लागड़ी है, देखो देखो तागड़ी। सुंदर नगरी उदयपुर नाथ दवारा जान। और पुष्प वर्षा होने लगी, और होली रंग तमाम। आम चुनाव हो गया, और उस आम चुनाव में सूर्यवंश की जीती हुई विजेता बने सूर्यवंश। राणा विजय रूप गति जाना, और सूरज ही सबके भगवान। तो सूरज यदि अपनी सुषुम्ना किरण छोड़ दे, प्रसारण करना छोड़ दे, तो 1 मिनट में पूरा संसार, पूरा त्रिलोक पत्थर हो सकता है। क्योंकि प्राणवायु ही नहीं रहे, और पूरे मृत्यु लोक जो जहां पर खड़ा है वहीं मनेगा शोक। तो बताओ, आप सत्ताधीशपति रह सकते हो क्या? राजा रह सकते हो क्या? प्रजा रह सकती है क्या? जब प्राण ही नहीं रहे, जब वायु ही नहीं रहे, तो ये सुषुम्ना सूर्य छोड़ते हैं। सुषुम्ना हमारी आत्मा है, और उस आत्मा में हमें परमात्मा को राजा बिठा करके आम खिला देना चाहिए। आम का मतलब आत्मा कभी इच्छा नहीं करती, उसकी इच्छा राम। और जितनी मन और इंद्री सभी भोग गति जान। और ये मन एक राजा है, जिसे इंद्रियां ललचाती रहती हैं, और इंद्रियों के वशीभूत होकर के मन अपने आप का पतन कर लेता है। आत्मा का हमने कभी पतन होते हुए नहीं देखा। आत्मा हमारा वतन है, भारत माता है, और उस भारत माता का पतन चारों युग में कोई कर ही नहीं सकता। ये करी घोषणा एकलिंगनाथ ने, और पुष्टि श्रीनाथ भगवान। चारों युगों में भारत के ऊपर है, और कोई संकट नहीं आन। जितना भी अणु कोई प्रयोग करे, या कोई कितना गलत यहां भोग करे, चाहे राजा हजारों आ जावे, पर धर्म राज ही सत्य करे।
असत्य सभी हट जाते हैं, सब चुनाव धरे रह जाते हैं, और राम शक्ति जब प्रकट होए तो अवतार प्रकट हो जाते हैं। तो होली में नरसिंह बनकर जब सतयुग आए राम, नरसिंह बन गए राम जी, और हिरणाकुश काम तमाम। तो सूर्य का एक अंश आया था नरसिंह बनकर के। जब उसने देखा कि राम नाम ही बंद कर दिया, इस हिरण्यकश्यप ने राम नाम का प्रसारण बंद हो सकता है क्या? सूर्य का प्रकाश कोई बंद कर सकता है क्या? कोई त्रिलोक में है क्या वैज्ञानिक या कोई राजा या कोई दानव जो सूर्य के प्रकाश को रोक दे? तो आज तलक रुकता नहीं सूरज कभी प्रकाश, चाहे धरती या पाताल हो या होवे आकाश। तो सूरज ही करता सना और देखो अधर्म का नाश। और आज कलयुग में श्रीनाथ द्वारा आ गए कलिंगनाथ। वो सूरज के दर्शन करने के लिए कैलाशपुरी से कलिंगनाथ आम लेकर के खड़े हुए। सर्वशक्ति वे भवगति, हो गया आम चुनाव, हम तो धर्म के साथ हैं कभी न डूबे नाव। सारे राजा जो संसार में हैं उनकी नाव डूबेगी यदि वह आम और राम के साथ नहीं रहेंगे। और जिसने छोड़ा आम और जिसने छोड़ा राम, उसकी नाव में छेद हो गए और हो गया काम तमाम। तो छेद ही छेद नजर कल युग आवे, राम आम कहीं नजर न आवे। भोग भोग और है घोटाला, होली का रंग हो गया काला, काला काला कोयला, काला है घोटाला। और काले रंग में रंग कर और देखो सूरज को रंग डाला। तो सूरज कभी होता नहीं, देखो काला जान। जितने काले जगत के और उनमें प्रकाश है राम। तो सूरज को कोई काला कर सकता है क्या? सूरज के उदय होते ही सारे काले अंधेरे अपने आप हट जाते हैं। उन्हें हटाने के लिए किसी शक्ति को नहीं आना पड़ता। ये शक्ति सूर्य की है और सूर्य वंश में राम है। तो राम राज्य तो बाद में आएगा, पहले सूरज के गुण तो सीख लो राजाओं। ये वाणी सिखा रही है आपको, क्या आपको भी सिखाना पड़ता है क्या? लेकिन दुर्भाग्य है इस सारे जग का, राजा सत्ता में मस्त पड़े और देखो सूरज अस्त पड़े, पर सूरज कभी न अस्त पड़े। खड़ा हुआ है सूरज और कैलाशपुरी श्रीनाथ, कलयुग में भी उदय हो रहा है प्रकोप रघुनाथ। आग उगल रहा है सूरज पर राजा समझे न कोई, जितने जितने पाप करोगे सूरज प्रकोप वहां होए। ये पाप का प्रकोप है जब सूरज गाल और लाल हो जाता है। तो पाप का प्रकोप है, हर तरफ ही शोक है, नहीं कोई रोक है और सब राजा के चरणों में ढोक है। तो छोड़ो ढोक लगाना राजाओं के, चलो श्रीनाथ के द्वार। जहां खड़ा हुआ है कलिंगनाथ और रंग हजारों तैयार, हजारों रंग लेकर के महादेव भोले बाबा कैलाशपुरी में पिचकारी लेकर खड़े हुए। एक हाथ में आम है, आम देख कर श्रीनाथ जी और धीरे धीरे मुस्काए। ये आम राजा बनेगा कलयुग में और सारी प्रजा इसको खाए। एक आम ने कर दिया कलयुग बड़ा कमाल, यही चाहते थे भोले शंकर जिनका रूप विशाल। ये आम कल की भगवान है और इस आम को हम नहीं प्रजा खाएगी अब। और ये रंग प्रेम के रंग बरसेंगे रे भारत में, सदी 21वीं आई है। और भोला शंकर खड़ा मरुभूमि में,
श्रीनाथ पे रंग लगाई है। चारों वेद खड़े हैं यहां पर, बसंत ऋतु शर्माई है। और चैत्र गुलाब से भर गई हल्दी घाटी, और खुशबू गुलाब की आई है। तो सारा भारत एक हो गया, एक हो गए रंग, एक लिंगनाथ हो गया भारत, और सभी कृष्ण के संग होली आई रे। श्रीनाथ द्वारा लगता प्यारा, रंग बरसे यहां हजारा। ये पिचकारी केशरवारी, रंग डाले रे दरबारा। कैलाशपति पगड़ी पहने और आए नाथ द्वारा। रंग मारी पिचकारी और रंग सारी, आमल का एकादशी प्यारा। ऐसे मनी एकादशी भारत, और भाग खुला दरबारा। मरुभूमि राजस्थान की देखो, और छवि रंग रूप निहारा। ब्रज धाम बन्यो सुख धाम बन्यो, और रंग को देखो राम बन्यो। श्री कृष्ण बन्यो सूरज यो बन्यो, यो चंद्र बन्यो घनश्याम बन्यो। श्रीनाथ बन्यो बन बन तो गयो, और कैलाशपति कैलाश बन्यो। और कैलाशपति जो जगत गुरु, उनसे गुरु कृष्ण भगवान मिलियो। होली आमल का पड़ी, और दोनों हो गए कौन? यहां श्रीनाथ है और कौन है शिव ये महेश। दोनों एक हो गए, एक लिंगनाथ एकादशी इसको कहते हैं। आमल का एकादशी धरे रह गए चुनाव, और शिव ने चुनाव करा कृष्ण का, और कृष्ण ने महेश किया चुनाव। कृष्ण ने भगवान शंकर को चुन लिया और अपने गले लगा लिया, और भगवान एक लिंगनाथ ने भगवान कृष्ण को चुन लिया। इसे कहते हैं चुनाव। आत्मा से आत्मा मिली, धर्म से मिल गया धर्म, और जितने दानव और पाप थे उनको आ गई शर्म, भाग गए। अधर्म को आई शर्म, और नहीं उड़े रंग ये काले। जितने भी घोटाले थे उसको समुद्र में डाले। भगवान शंकर ने कहा कि इसे अरब सागर में डाले, हिंद सागर में मत डालना, क्योंकि घोटाला ही घोटाला है, दाल में काला है। ये दाल में काला है भाई, इसलिए दाल किसे कहते? जिसकी दाल जहां गल जावे वहां होवे घोटाला, और इस घोटाले में नहीं पड़ते हैं देखो नंद के लाला। बड़े बड़े घोटाले हटा दिए, ऐसा है मतवाला। और शंकर त्रिपुरारी भोले हैं, भोला रूप विशाला। भगवान भोले शंकर ने कहा महाराज ये घोटाला क्या है? इतने में हनुमान जी आ गए। महाराज घोटा मेरे हाथ में है, आप कहो जिस पे चला दूं मैं, और जो घोटाला करता है उसको मिट्टी में मिला दूं मैं। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, अरे हनुमान तू तो मेरा रूप। आज तो एकादशी है और एकादशवां स्वरूप, आज एकादशी है, मिला दो। जाओ तुम्हें आज्ञा बदीनी, कल युग प्रगट कल की कर दीनी। घोटाला जो भी करे चले घोटा हनुमान, भूल जाए घोटाला करना, याद आए भगवान। तो आज से ही जो घोटाला करेगा उसे भगवान याद आ जाएगा। घोटा चले हनुमान का। एकादशी व्याख्यान, और राजस्थान मरुभूमि में और कर गए हनुमान सब काम। एक लिंगनाथ बाबा और 56 भोग बनायो रे। नरसी बजावे खंजरी राग, और राग कमावत गावो रे। अरे धन धन मारा श्रीनाथ जी,
और टूटी गाड़ी लायो रे, सगो संबंधी कोई काम न आयो, शरण मुतारी आयो रे, मायरो भर दे रे श्रीनाथ तू, अरे मायरा कारण आयो रे, कोडी नहीं छदाम मेरे, मैं तो तेरे द्वार यहाँ आयो रे, खंजरी राग सुना रहो, अरे नानी बाई को मायरो कोई आमल का में गावे गो, अरे 56 करोड़ की लुट गई रे हुंडी, वैसी हुंडी पावे गो, क्या रखा है आम चुनाव में, धरियो चुनाव रह जावे गो, अरे नरसी पे तो कृपा होएगी, 56 करोड़ लुटावे गो। बानी जो कंडे की राख होती है उसको एक थाली में पानी में मिला करके और भगवान श्रीनाथ जी के भोग लगाने नरसिंह मेहता नानी बाई का मायरा भरने के लिए गिरिपाक बना करके लाया था। मिट्टी का देखा गिरिपाक और मरुभूमि की मिट्टी थी, महादेव ने देखा तो सिट्टी पिट्टी सारी गुम थी। महादेव की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि ये क्या हो गया। नाथ श्री के नाथ है और मिट्टी का ये भोग, कैसा योग आया रे कलयुग में, अजब गजब संजोग। दृष्टि डाली थाली पर 56 भोग मलाल, अरे 56 भोग हो गई वो थाली, उड़ने लगी गुलाल। ऐसा योग कलयुग पड़ा, आमल का एकादशी जान, तब से 56 भोग खाते हैं श्रीनाथ भगवान। और 56 करोड़ की माया और लेको देवा फेंक, समझ गए चतुराई शिव की और देख सके नहीं देख। ये शिव की चतुराई है, जिन्होंने बानी के थाल को 56 भोग बना दिया, तो हम भी 56 करोड़ लुटाएंगे। तो 56 करोड़ रुपए की नरसिंह मेहता को मदद मिली, हुंडी सर की उसकी, और नानी बाई का मायरा भरा। नानी बाई कौन होती है? ये कलयुग में तो नानी बाई है नहीं, पर अच्छे को नानी याद आने वाली है अब, क्योंकि घोटाले में घोटाला है। और नानी बाई का देखो और मायरा भरने वाला है, नानी याद आएगी भारी, बोले देखो बाके बिहारी। पुष्टि शिव जी ने कर डाली, जो भी करे घोटालो देश में, बंटो हो जावे ढार। अरे सब चुनाव धरे रह जावे, आम चुनाव गति पार, बेड़ो पार करे श्रीनाथ। और जो सारे भारत के साथ नरसी भारत बन गया, और लुट गए 56 भोग, सारे संकट जाते रहे, अजब गजब संजोग। जाओ, भगवान कृष्ण ने और एक लिंकनाथ बाबा ने कलयुग में घोषणा करी गुरुवार को, आमल का एकादशी पर के भारत में कभी कोई गरीबी नहीं आएगी, भुखमरी नहीं आएगी, अकाल नहीं आएगा, सूर्य का प्रकोप नहीं होगा, क्योंकि होली खेल रहे रे नंदलाल, जहां के संग बोले हैं विशाल। गोप ग्वाल सब खेल रहे हैं मरुभूमि में होली, इस कारण सब हट गए काल और घोटालों की टोली। अब तो आए कल की अवतार, जो खड़े श्रीनाथ जी के दरबार में कल की भगवान। महाराज अभी आपको थोड़ी देर बाद आना था, और इतनी जल्दी मुझको भी लगी, मुझको भी होली खेलना है, और राम नाम का गुंजायमान पूरे त्रिलोक में करना है। तो सूरज जैसी शक्ति है और शांति शिव के समान, और भोग भोग श्री कृष्ण के और श्रीनाथ भगवान। महाराज श्री चाहिए भारत को इस समय, हमें अनाथ है, इसलिए मैं आया हूं, क्योंकि मैं जब अवतार लूंगा तो श्री नहीं होगी तो मुझे नाथ कौन कहेगा। तब का जाओ तथास्तु कल की भगवान, अब श्री तुम्हारे साथ, और पूरे भारत में 1 अरब 50 करोड़ को कर दो श्री के साथ। जाओ, आज से भारत
श्रीमान हो गया। मान सरोवर से कैलाशपति भगवान शंकर पधारे, इसलिए मान तो उनका और श्री हमारी राधे। तो श्रीमान भारत हुआ, कट गए कोटि कलेश, ऐसी मनी आमल का एकादशी और कल की करे प्रवेश। बस इतना ही करना था और सब चुनाव बेकार, अब तो एक चुनाव है वह कल की सरकार। बोलो जय कल की सरकार, बोलो जय कल की सरकार। रसधार बहे श्रीनाथ के द्वार और देखो केसर की पिचकारी, और खेल रहे कलयुग में होली भारत के सारे नर नारी। ये नाथ दवारा होली है, गुजराती यहां पर खड़े हुए और राजस्थानी खड़े हुए और सब चरणों में पड़े हुए। श्रीनाथ के चरणों में जो भी पड़े तो कृपा भोलेनाथ की वहां पड़े, और जो चाहे सब मिलता है ऐसी शक्ति श्रीनाथ खड़े। तो श्रीनाथ जी ने हाथ उठाया और श्रीनाथ जी के हाथ उठाते ही भारत पर कलयुग में भी श्रीनाथ जी की कृपा हो गई और कल के अवतार को श्री की शक्ति प्रदान कर दी कि जाओ भारत भूखा नहीं रहे, कोई न भूखा सोए, यदि कोई भूखा रहे तो श्रीनाथ जी होए। श्री की कृपा कल के अवतार भारत में 21वीं शताब्दी में कर देंगे, कोई भारत में भूखा नहीं रहेगा और सूर्यवंश में राम राज्य भारत में आएगा। भारत अखंड भारत होगा और जितनी भी भारत की सीमाएं अशोक सम्राट के समय की सीमाएं थी उससे दुगनी सीमाएं भारत की होंगी। भारत का गौरवमय इतिहास होगा, विश्व का जगत गुरु बनेगा। और अब कोई चुनाव उनाव नहीं, क्योंकि प्रेम से सबने चुन लिया और सब सहमत सरकार। भारत में एक ही सरकार रहेगी, वह कल की सरकार, वो कलंक के अवतार की सरकार होगी, जहां चुनाव नहीं, आत्मा से लोग उसको पसंद करेंगे। तो वो चुनाव आत्मा से होना चाहिए, परमात्मा के लिए होना चाहिए, सबके कल्याण के लिए होना चाहिए, सूरज जैसा प्रकाश भारत में होना चाहिए, अंधकार का तो नाम निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। यह आशीर्वाद हमें दीजिए और ऐसा कर दो चुनाव और भारत का भगवान भला कर दो और हमें भंवर में नहीं फंसाओ। हम किसी भंवर में नहीं फंसना चाहते। तब कहा था सासु श्रीनाथ ने, बोले एक लिंगनाथ, होली गाई है अमल का एकादशी की, तो विष्णु और श्रीनाथ महादेव तुम्हारे साथ जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश भारत के साथ रहेंगे, सारी शक्तियां भारत के साथ रहेंगी और भारत का विजय घोष होगा, राजा और प्रजा का कल्याण होगा, भारत चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ऐसे गुण पैदा कर लो अपने अंदर, अवगुणों का त्याग करो, अधर्म को फेंक दो और धर्म की जय जयकार करो। तो है भारतवासियों, भगवान श्रीनाथ जी और महादेव एक लिंगनाथ और सर्वशक्तिशाली देवताओं की कृपा भारत पर होने वाली है और वह कृपा लेकर के कल के अवतार भारत में पधार रहे हैं। आकाशवाणी हो गई और हुआ होली गुणगान, केसर 56 भोग की होली और गा रहे हैं भगवान। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने, होली रूप प्रसंग, अरे राम कृष्ण और भोले भंडारी के और बिखर गए सब रंग। हल्दी घाटी है, भारत की माटी है, ये भारत माता है जिसका गौरव गान श्रीनाथ और भोलेनाथ सुनाता है। ये कल की अवतार अब जल्दी जल्दी 21वीं सदी में आता है। सब चुनाव हट जाएंगे, उसका चुनाव हो जाता है। बोलो जय श्री राम, जय कल की भगवान, जय भारत माता। बोलो श्रीनाथ जी महाराज की, एक लिंगनाथ महादेव की जय, सूर्यवंश की, राम भगवान की जय। बोलो जय श्री राम।